क्या कभी आपको ये एहसास हुआ है कि जो अभी आप देख रहे हैं वो आपने पहले भी कभी तो देखा है, या ये वाकया दोहराया गया है? क्या आपको सपनों में किसी और के साथ होता हुआ हादसा अपने साथ होता दिखाई पड़ता है, जिससे आप नींद से जग गए हो? क्या आपको ये महसूस होता है कि कहीं आपके अपनों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, जिसका एहसास आपको दूर रह के ही हो रहा हो? या कभी कभी किसी से कनेक्ट होने के बारे में महसूस होता है? बहुत से लोग कहेंगे हैं कि प्यार में ये सब होता है। खैर, जो भी हो, आज हम ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बात करेंगे। पर हाँ, इस सीरीज के बारे में बताने से पहले ही आपको आगाह देती हूँ कि मैं ये सीरीज आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको देखने की सलाह दे रही हूँ। अगर आप देखना चाहो तो अपनी सद्विवेक बुद्धि से ही देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकेले देखें, क्योंकि ये सीरीज फैमिली के साथ देखी नहीं जा सकती। और 20 साल के कम उम्र वाले बच्चे इस सीरीज से दूर ही रहे, क्योंकि इस सीरीज के कई भाग बहुत ही बोल्ड है, इतने की एडल्ट मूवी से कम नहीं। इसलिए आप अपना फैसला खुद ले। तो ये सीरीज है सेंस8। सेंस8 नेटफ्लिक्स के लिए लाना और लिली वाचोस्की और जे माइकल जेनर स्ट्रैक्सन्स्की द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी साइंस फिक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है। इस सीरीज में मल्टीनेशनल कलाकार दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अमल अमीन, बे डोना, जमी क्लेटन, टीना देसाई, टुपेंस मिडल्टन, मैक्स रिमाल्ट, मिगुएल एंजल सिल्वेस्ट्रे और ब्रायन जे स्मिथ। इन 8 कलाकारों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अजनबी हैं जो अपनी अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं, और फिर उन्हें अचानक पता चलता है कि वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें इस सीरीज में होमोसेंसोरियन कहा गया है। ये 8 लोग यानी केफियस, सन, नोमी, कला, रायली, वोल्फगैंग, लिटो और विल को अपनी डेली लाइफ जीने और यह पता लगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है कि वे कैसे और क्यों जुड़े हुए हैं। पर वो क्यों कनेक्टेड है, ये हमें सीरीज में पता चलता है। कहानी की शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक औरत एंजेलिका इन सभी को कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। ये लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, पर आगे जाके खुद को और एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं, वो भी दूर होके। इस सीरीज ने पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया है, जहां ये सीरीज कहीं तो जुड़ी हुई लगती है। एक और बंदा यहाँ दिखाया गया है जो बीपीओ से है, जो इन सभी लोगों को ढूंढ रहा है। वो किस लिए, ये हमें सीरीज में पता चलता है। सीरीज में खुद की पहचान, कामुकता, लिंग, एलजीबीटी, क्राइम और राजनीति से संबंधित अनेक मुद्दे हैं जो एक साथ कभी नहीं दिखाए गए हैं। ये सीरीज हर एपिसोड के साथ और रोचक होने लगती है। ये सीरीज 5 जून 2015 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई और आमतौर पर बहुत सी आलोचनाओं का सामना इस सीरीज को भी करना पड़ा। सीरीज इतनी बोल्ड है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही, पर एलजीबीटीक्यू पात्रों और ऐसे विषयों के प्रतिनिधित्व के लिए इसकी प्रशंसा भी की गई। इस सीरीज ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए ग्लैड मीडिया अवार्ड जीता। इस कहानी को अलग अलग स्थानों के एक साथ उपयोग के लिए एक स्थान प्रबंधक गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। क्योंकि इस सीरीज में आप अभी यूएसए में है तो अगले ही पल इंडिया में है, ऐसा एक ही सीन में देखने को मिलता है। सच कहूँ तो ये सीरीज बोर होने नहीं देती। अगर कहानी की बात करें तो कहानी बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप बाकी दृश्यों के हिसाब से इस सीरीज को देखेंगे तो नग्नता भरी हुई दिखाई देगी। इसलिए ना मैं किसी को ये कहूंगी कि आप ये सीरीज देखें और ना आप किसी को देखने को कहें। ये सीरीज देखें या ना देखें ये आप खुद तय करें। वैसे ये सीरीज हिंदी में उपलब्ध नहीं है, पर इस सीरीज में कहीं कहीं हिंदी भाषा का इस्तेमाल जरूर किया गया है, तो तय आप खुद करें। वैसे इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है, और इस सीरीज के बहुत से कलाकार मैट्रिक्स 2 में नजर आए हैं।